साल 1984, वो दौर जब पूर्वांचल में एक ऐसे गैंगवार ने जन्म लिया जिसने पूरे यूपी में सबसे ज्यादा कत्लेआम मचाया। 1984 में जिस वक्त गोरखपुर में बाहुबली हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही के बीच गैंगवार चलती थी, उसी दौर में गोरखपुर से करीब पौने 200 किलोमीटर यूपी को हिला देने वाले गैंगवार की नींव पड़ चुकी थी। लेकिन ना तो हरिशंकर तिवारी को इसकी खबर थी और ना ही वीरेंद्र शाही को। 1984 में वाराणसी में पढ़ने वाले एक युवक के पिता की हत्या कर दी गई। वाराणसी के धौराहरा गांव के रहने वाले ब्रिजेश सिंह के पिता रविंद्रनाथ सिंह को स्थानीय राजनीतिक रंजिश में मार दिया गया। पिता की हत्या के बाद बीएससी में पढ़ने वाले ब्रिजेश ने पढ़ाई छोड़ दी और उस रास्ते का रुख किया जिसने उसे बाहुबली बना दिया। ब्रिजेश सिंह स्कूल के बाद कॉलेज की दहलीज में कुछ ही समय गुजारने के बाद जब पिता की हत्या हो गई तो ब्रिजेश ने बदला लेने के लिए अपना घर छोड़ दिया। कहते हैं पिता की जलती चिता के सामने खड़े होकर ब्रिजेश सिंह ने बदला लेने की सौगंध ली थी और 1 साल के अंदर ही पिता की हत्या के आरोपी हरिहर सिंह की हत्या कर दी। ब्रिजेश ने अपने पहले हत्याकांड को फिल्मी स्टाइल में अंजाम दिया। हरिहर सिंह के घर गए, उसके पैर छुए और उसे गोली मार दी। पिता की हत्या का बदला पूरा हो चुका था। वो चाहते तो कानून के सामने सरेंडर करके दोबारा सामान्य जिंदगी शुरू कर सकते थे, लेकिन ब्रिजेश और तकदीर दोनों ने कुछ और ही तय कर रखा था। पिता की हत्या के बाद 1985 में ब्रिजेश सिंह पर पहला केस दर्ज हुआ, लेकिन वो पुलिस की पकड़ से दूर रहे क्योंकि ब्रिजेश एक बहुत बड़े नरसंहार को अंजाम देने की साजिश में जुटे थे। अगले ही साल यानी 1986 में चंदौली जिले के सिकरौरा गांव में एक साथ 7 लोगों की हत्या कर दी गई। आरोप लगा कि ब्रिजेश ने अपने पिता की हत्या में शामिल पूर्व प्रधान रामचंद्र यादव समेत उसके भाइयों और 4 भतीजों की दुर्दांत तरीके से हत्या कर दी। पुलिस ने ब्रिजेश को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। वहां उसकी मुलाकात हिस्ट्री शीटर त्रिभुवन सिंह से हुई। इस मुलाकात में ब्रिजेश को बाहुबली बनने का रास्ता साफ नजर आने लगा क्योंकि त्रिभुवन का गुनाहों से पुराना रिश्ता था, लेकिन वो चाहकर भी अपने पिता और भाइयों की हत्या का बदला नहीं ले पाया था। त्रिभुवन ने ब्रिजेश को संरक्षण देने का ऑफर दिया, बदले में अपने पिता और भाइयों के कातिलों का काम तमाम करने की शर्त रख दी। वाराणसी के पास गाजीपुर जिले में त्रिभुवन सिंह के पिता रामपति सिंह की हत्या कर दी गई। उनके भतीजों ने ही जमीन के विवाद में उसे मार डाला। हत्या का आरोप साधु सिंह और मखनू सिंह पर लगा। ये दोनों गाजीपुर के मुड़ियार गांव के रहने वाले थे और सबसे बड़ी बात यह कि दोनों मुख्तार अंसारी के आपराधिक गुरु थे। त्रिभुवन के पिता के अलावा साधु और मखनू ने उसके
समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर विधायक बना। मुख्तार के विधायक बनने से उसके गैंग को एक तरह से राजनीतिक संरक्षण मिल गया। अब ब्रिजेश को भी मुख्तार से मुकाबले के लिए सियासी सरपस्ती चाहिए थी। इसी दौर में बीजेपी के दबंग नेता कृष्णानंद रॉय का साथ मिला। ब्रिजेश बहुत जल्द कृष्णानंद रॉय के करीबी बन गए। इसके बाद ब्रिजेश और मुख्तार के बीच चल रही गैंग वॉर की दुश्मनी ने सियासी रंजिश की खूनी शक्ल ले ली। मुख्तार की गाड़ी को रेलवे फाटक के बीच रोककर ट्रक से कुछ लोग निकले और अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। मुख्तार गाड़ी से उतरा और राइफल लेकर उसने भी मोर्चा संभाल लिया। हमलावरों ने मुख्तार के एक गनर को मार गिराया। शूटआउट में मुख्तार ने भी एक हमलावर की हत्या कर दी, लेकिन वो किसी तरह बच निकला। बीजेपी नेता कृष्णानंद रॉय पर आरोप लगा कि उन्होंने सुनियोजित ढंग से मुख्तार पर हमला कराया। ब्रिजेश इस बड़ी घटना के बाद अंडरग्राउंड हो गए, लेकिन 2002 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर मुख्तार और ब्रिजेश सामने सामने थे। कृष्णानंद रॉय ने मुख्तार के भाई अफजाल के खिलाफ मोहम्मदाबाद से चुनाव लड़ा और जीत गए। ब्रिजेश सिंह ने 2 साल में मुख्तार अंसारी को 2 बड़े झटके दे दिए थे। पहले मुख्तार पर जानलेवा हमला और फिर उसके भाई की राजनीतिक हार। दोनों के पीछे ब्रिजेश और बीजेपी नेता कृष्णानंद रॉय का हाथ माना गया। इसी बीच मुख्तार को मालूम हुआ कि उस पर जिसने गोली चलाई थी वो कोई और नहीं बल्कि ब्रिजेश के आपराधिक गुरु त्रिभुवन का भाई अनिल सिंह है। 2003 में बीएसपी के जिला पंचायत सदस्य अनिल सिंह समेत 3 लोगों की सरेबाजार हत्या कर दी गई। गाजीपुर के सैदपुर में सरेआम अनिल सिंह समेत 3 लोगों की हत्या का आरोप मुख्तार गैंग पर लगा। इस हत्याकांड का मकसद साफ था। मुख्तार बताना चाहता था कि वो अपने दुश्मनों को उन्हीं के इलाके में मारेगा। ये संदेश ब्रिजेश और उनके गैंग के लिए था। हालांकि ब्रिजेश ने उस हत्याकांड का कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए मुख्तार बेखौफ होकर अपने गुनाहों और बाहुबल का जाल फैलाता चला गया। पूर्वांचल के करीब 5 जिलों में लगभग आधे से ज्यादा सरकारी ठेकों में उसे चुनौती देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि तब तक उसके गैंग में एक ऐसा शख्स आ चुका था जो ब्रिजेश की तरह बेहद बेखौफ था और उस दौर में यूपी के सबसे दुर्दांत शूटर माना गया। मुन्ना बजरंगी 29 नवंबर 2005 को मोहम्मदाबाद के कच्चे रास्तों पर बीजेपी विधायक कृष्णानंद रॉय की 2 क्वालिस गाड़ियां दौड़ रही थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि रास्ते में क्या होने वाला है। मुख्तार के शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी ने कृष्णानंद के काफिले को घेर लिया। बताया जाता है कि मुन्ना बजरंगी और उसके साथियों ने 6 AK-47 राइफलों से करीब 400 राउंड की फायरिंग की। पोस्टमार्टम के दौरान बीजेपी विधायक कृष्णानंद रॉय और उनके 6 साथियों से शरीर से 67 गोलियां बरामद हुई। पूर्वांचल के गैंगवॉर में हत्याएं तो बहुत हुई थी, लेकिन जिस तरह विधायक कृष्णानंद रॉय को मारा गया उसने मुख्तार के शूटर मुन्ना बजरंगी का खौफ पूरे यूपी में फैला दिया। बीजेपी विधायक कृष्णानंद रॉय की हत्या ने सियासत, समाज और अपराधों की दुनिया में तहलका मचा दिया। ब्रिजेश के राजनीतिक संरक्षक कृष्णानंद रॉय को मुन्ना बजरंगी ने खत्म कर दिया। ब्रिजेश सिंह पूर्वांचल से निकलकर अंडरग्राउंड रहने लगे। कई साल बीत गए, कई कहानियां सुर्खियों में आई। कुछ लोगों ने अफवाह उड़ाई कि ब्रिजेश की मौत हो चुकी है, उन्हें टेटनस हो गया था, गोली लग गई थी। लेकिन 2008 में पुलिस ने गिरफ्तार किया तो पूर्वांचल फिर कांपने लगा। सारे गैंग में खलबली मचने लगी कि अब एक बार फिर मुख्तार अंसारी और ब्रिजेश में खूनी गैंगवार शुरू होगी। हालांकि ब्रिजेश गैंग के कई लोग एक एक करके खत्म होते रहे। उनके खात्मे के पीछे मुख्तार अंसारी की भूमिका मानी जाती है। कहते हैं कृष्णानंद रॉय की हत्या से पहले ही मुख्तार जेल में बंद था, लेकिन पुलिस ने उसे ही इस साजिश का मास्टरमाइंड माना। वहीं इस हत्याकांड के बाद शूटर मुन्ना बजरंगी के लिए पूर्वांचल में रहना मुश्किल हो गया। वो 7 लाख रुपए का इनामी और यूपी पुलिस के लिए मोस्ट वांटेड बन गया। 2009 में दिल्ली की स्पेशल टीम ने उसे मुंबई से गिरफ्तार किया। 2018 में यूपी की बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी की संदिग्ध हालत में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसी साल ब्रिजेश के लिए एक राहत वाली खबर आई। करीब 32 साल तक मुकदमा चलने के बाद ब्रिजेश सिंह के 7 लोगों के नरसंहार केस में बरी कर दिया गया, लेकिन ब्रिजेश सिंह की हिस्ट्री शीट में तमाम गुनाह दर्ज हैं। 4 मई 2013 को एक बार फिर मुख्तार अंसारी गैंग ने ब्रिजेश सिंह को हिलाकर रख दिया। ब्रिजेश के सबसे खास शूटर अजय खलनायक पर जानलेवा हमला किया गया। अजय खलनायक की गाड़ी में दर्जनों गोलियां दागी गई। इसके बाद 3 जुलाई 2013 को ब्रिजेश के चचेरे भाई सतीश सिंह की वाराणसी में गोली मारकर हत्या कर दी गई। 13वीं में शामिल होने पहुंचे ब्रिजेश सिंह अपने घर वालों को देखकर रो पड़े। पुलिस ने इस कांड से मुख्तार का नाम हटा दिया। ब्रिजेश सिंह को समझ आ गया कि राजनीतिक बल के बिना बाहुबली मुख्तार से मुकाबला करना मुश्किल है। 2016 में आखिरकार ब्रिजेश सिंह ने वाराणसी से एमएलसी के तौर पर पर्चा भरा और विधान परिषद में दाखिल हुए। तब से मुख्तार और ब्रिजेश के बीच गैंगवार में कोल्ड वॉर जारी है। वाराणसी के एमएलसी सीट पर ब्रिजेश और उनका परिवार 4 बार से लगातार जीतता रहा। बड़े भाई उदयनाथ सिंह
उसके बाद ब्रिजेश की पत्नी अन्नपूर्णा और उसके बाद मार्च 2016 में खुद ब्रिजेश वाराणसी में एमएलसी बनकर राज्य की विधानसभा में दाखिल हुए। ब्रिजेश का आपराधिक इतिहास उन्हें पूर्वांचल में बाहुबली बनाता है। वहीं राजनीतिक दखल की बात करें तो वाराणसी चंदौली में उनके परिवार का सियासी प्रभाव साफ नजर आता है। उनके भतीजे सुशील सिंह 2019 तक लगातार 4 बार चंदौली से विधायक चुने गए। सुशील औपचारिक रूप से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते। बाहुबली ब्रिजेश सिंह का गैंग लगभग निष्क्रिय माना जा रहा है, लेकिन बाहुबल के दम पर फैलाया गया बिजनेस अब अलग अलग शहरों में करोड़ों रुपए के कारोबार तक पहुंच चुका है। हालांकि ये भी सच है कि बाहुबल की दुनिया जिस खौफ के दम पर बनाई जाती है, वो खुद बाहुबली को भी हमेशा अनजाने खौफ के साए में रखती है। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।